पहला बच्चा मुबारक हो भाभी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। अब ऑपरेशन कराना है कि? आज के युग में 2 बच्चों को ही सही से पाल लो, यही बड़ी बात है। पर मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। ये तुम्हारा वहम है कि कुछ हो जाएगा। तुम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या? IUD 380A, इसे लगा लो और 10 साल की छुट्टी, उसके बाद फिर लगवाया जा सकता है। ये किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त लगवाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत संकल्प लेकर राष्ट्र प्रथम सदैव सर्वप्रथम मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों को आज भारत जोड़ो का आंदोलन चलाना होगा। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में कोरोना प्रतिबंध 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आह्वान किया है कि वो अमृत महोत्सव पर देश में एकता और भाईचारे का प्रचार करने के साथ साथ सबसे पहले देशभक्ति की भावना को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम सदैव सर्वप्रथम इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आज आकाशवाणी से अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह बापू ने नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, ठीक उसी तरह सभी देशवासियों को आज भारत जोड़ो आंदोलन चलाना है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य ये सुनिश्चित करना है कि हमारा हर कार्य अखंडताओं के देश भारत को एक सूत्र बांधे रखे। आने वाले स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार हमारा देश आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम गत 75 वर्षों से वो आजादी देख रहे हैं जिसका शताब्दियों तक देश ने इंतजार किया था। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष मनाने के लिए गत 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव किसी सरकार का या किसी राजनीतिक दल का कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों का कार्यक्रम है और कृतज्ञ राष्ट्र तथा आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। इस समारोह के पीछे उन सेनानियों की भावना है जो अपने सपनों का भारत चाहते थे। टोक्यो ओलंपिक के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं व प्रोत्साहन दें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के समर्थन में विक्ट्री पंच अभियान शुरू हो गया है और लोगों को अपनी टीमों के साथ चीयर फॉर इंडिया अभियान शेयर करना चाहिए। उन्होंने कहा, टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं, पूरा देश रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन योद्धाओं से कहा, विजय भव, विजयी भव। जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे इनसे गपशप करने का, उनके बारे में जानने और देश को बताने का अवसर मिला था। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है। इसलिए आइए
मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। श्री मोदी ने कहा कि कल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है और समूचे विश्व ने ये देखा है कि कारगिल की लड़ाई भारतीय सशस्त्र सेना की बहादुरी और धैर्य की परिणायक है। उन्होंने कहा कि इस बार ये दिन अमृत महोत्सव के बीच मनाया जाएगा और इसीलिए इस दिन की विशेषता और भी बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कारगिल युद्ध की बहादुरी की गाथा पढ़ने की भी लोगों से अपील की। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोविड के दौरान की गई अनूठी पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केले के तने से रेशा बनाने का महिलाओं का प्रशिक्षण देने का काम शुरू हुआ है, जिससे क्षेत्र की एक महिला 4 से 600 रुपए तक रोजाना कमा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के उदाहरण कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि लोग ऐसे उदाहरण नमो ऐप तथा MyGov साइट पर साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करने में चंडीगढ़ के संजय राणा के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा, इसी चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं। एक दिन उनकी बेटी रिद्धिमा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई। दोनों ने उनसे कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने को कहा। वे इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत ये अच्छा और नेक प्रयास शुरू भी कर दिया। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन का मैसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिष्ट छोले भटूरे दे देंगे। कहते हैं, समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज्यादा सेवा भाव, कर्तव्य भाव की ज्यादा आवश्यकता होती है। श्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में सिंगापुर की बात की, जहां वहां के प्रधानमंत्री ली शेन लूंग ने हाल ही में सिलाट रोड गुरुद्वारे का मरम्मत के बाद उद्घाटन किया। श्री मोदी ने याद दिलाया कि लगभग 100 वर्ष पहले ये गुरुद्वारा बना और भारत की आजादी के लिए लड़े भाई महाराज सिंह को समर्पित यहां एक स्मारक भी है, जो हमारे लिए प्रेरणादायक है जब हम आजादी के 75वें वर्ष के समारोह मनाने जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के देशवासियों के बीच ताकत ऐसे प्रयासों और पहलुओं को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पानी की किसी भी तरह बर्बादी को रोकें और इसकी हर बूंद बचाएं, और ये हमारे परिवारों के हर सदस्य की स्वाभाविक जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे हमारे परिवार और उसके सभी सदस्य गौरवान्वित महसूस करें। श्री मोदी ने आने वाले त्योहारों की सभी को बधाई देते हुए कहा कि वो कोरोना संबंधी उपायों को ना भूलें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में कोरोना प्रतिबंध महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है। प्रदेश भर में रात के 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। रेस्तरां और ढाबे 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है और सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खोलने की आज्ञा भी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाली पीढ़ी की खुशहाली व विरासत में भरपूर पानी देने के लिए हमें पर्यावरण को लेकर आज ही सजग होना होगा और संकल्प लेना होगा कि न केवल अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी रक्षा व देखभाल भी करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संतुलन की दिशा में अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इसके साथ साथ छात्रों को पौधारोपण के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 72वें वन महोत्सव पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को अपने संबोधन में बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ई-पौधशाला ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ई-पौधशाला ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक घर बैठे ही नजदीकी नर्सरियों से पौधे मंगवा सकते हैं। सिरसा के लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण महामारी से आमजन को पेड़ों का महत्व समझ में आया है। कृषि मंत्री आज वन महोत्सव के अवसर पर भिवानी के नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण करने के पश्चात अपना संदेश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि अब हर इंसान समझ गया है कि सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए और वे पेड़ों से ही मिलती है। हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग जगहों पर पौधारोपण कर वन महोत्सव मनाया गया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुलकर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।